थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में। एज ए वेलनेस कोच हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। बट उससे पहले अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे आपने उसे मन ही मन दोहराना है, मन ही मन महसूस करना है। जब आपकी आंखें खुलेंगे आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में आ सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सबसे पहले तो चीयर्स करेंगे। ये एनर्जी ड्रिंक और यहीं से शुरुआत होती है, इसके बिना ये सेशन शुरू हो ही नहीं सकता। और ये सभी के हाथों में गिलास होने चाहिए और उसी के अंदर एनर्जी ड्रिंक। बट बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके रहते हैं, तो वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो। और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वीडियो ऑन करके, और सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये डेली आपको यहाँ से एक अफर्मेशन कराया जाता है, रोज आपको ये मेडिटेशन कराया जाता है। और बहुत पावरफुल अफर्मेशन है। और किसी ने बोला है, जॉन स्टाउट मिलने के, 1 पर्सन विद ए बिलीफ इज इक्वल टू ए फोर्स ऑफ 99 हु ओनली हैव इंटरेस्ट। यानी कि जो है, एक आदमी का विश्वास 99 लोगों के बराबर होता है। जो 99 लोग किसी काम को करने में सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं, उनके बराबर सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसके पास पूर्णतया यानी कि पूर्ण विश्वास होता है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और इस सेशन में आने के बाद लोगों को विश्वास ही पैदा होता है। और जब विश्वास पैदा होता है ना, और जब तक आपको कोई भी कहीं भी किसी पे भी विश्वास पैदा नहीं होता, तब तक आप उसके तरफ को झांकते ही नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो सवेरे, सॉरी, बीमार होने के बाद, तो पहले विश्वास हो जाता है आपको। किसी ने बताया होता है कि मैं भी वहां गया था, मेरे दादाजी वहां गए थे, मेरे मौसा जी वहां गए थे, मेरे मामा जी वहां गए थे, मेरे पिताजी वहां गए थे, और उनको आराम हुआ है। तो आपको एक विश्वास पैदा हो जाता है, तब जाके आप वहां जाते हो। और ये विश्वास कैसे पैदा होता है? पहले, यानी कि जो है, वो चीज प्रूव हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे लोगों को एक विश्वास हो जाता है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं यहाँ से, और वो रोज अपनी सेहत के बारे में बता रहे होते हैं और बेहतर से बेहतर हो रहे होते हैं, तो विश्वास होता है। डेली आपको एक प्रेयर भी करनी चाहिए। मैंने तो अपने रूम में ही शीशे में लगा रखा है इसको। और एक मशीन होती है वाइब्रेशन वाली, उस पर जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो प्रेयर भी कर रहा होता हूँ। मेरा शेड्यूल सारा सेट होता है अपने हिसाब से। तो रोज आपको बोलना चाहिए, थैंक यू भगवान, जो तूने मेरे को यानी कि सफलता दी है, और जो मेरे को कैरियर दिया है, और जो जो भी पैशनेट कैरियर है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप शुक्राना अदा करना सीख जाते हैं, तो बहुत सारी चीज आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती है अपने आप ही। थैंक यू फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, जो भी सक्सेसफुल बिजनेस मेरे को दिया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल, जो भी संपन्नता मेरे को दी, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, जो धन, जो संपन्नता आपको दी है आज की डेट में जो है, पहले उसके लिए शुक्राना अदा कर दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट मिलेगी, जो आज प्रेजेंट में है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब मेरे को ज्यादा मिलेगा तभी मैं शुक्राना अदा करूंगा। वो ज्यादा मिलेगा नहीं, वो कभी करेगा नहीं, और वो कभी आएगा नहीं फिर। तो थैंक यू दैट आई एम गेटिंग स्ट्रोंगर एंड हेल्थियर एवरी डे। भगवान, इसलिए शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरे को रोज बेहतर से बेहतर से बेहतर से और स्ट्रोंगर और हेल्दियर डेली मेरे को बना रहे हो। और देख भी लो आप, जब से यहाँ आए हो पहले से कितना सेहतमंद और स्वस्थ है। तो थैंक यू फॉर द लविंग रिलेशनशिप इन माई लाइफ, जो भी, तो उसके लिए आप शुक्राना अदा करो। थैंक यू फॉर द हैप्पीनेस, जो आपको हैप्पीनेस दी, जो खुशी दी है, और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो डे बाय डे, यानी प्रत्येक दिन, एवरी डे, जो आप अनुभव कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना अदा करना चाहिए आपको भगवान का। आपको शुक्राना अदा करना चाहिए कि मेरी आंख खुल गई और मैं इस सेशन को ज्वाइन करके बैठ गया। बहुत सारे लोग हैं, 10,000 से भी ज्यादा लोग होंगे जिनकी आंखें खुली नहीं आज, पता आपको? कुछ लोग की आंखें नहीं खुली, वो इस धरती पे नहीं है। तो यानी कि
थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स मी विद एक्सीलेंट हेल्थ, यानी कि जो मेरे को हेल्थ मिली है, जो मेरे को सेहत मिल रही है, उसके लिए आपको शुक्राना अदा करना पड़ेगा। और थैंक यू फॉर गिविंग मी हैप्पी एंड सक्सेसफुल फैमिली। जो सक्सेसफुल फैमिली आपको मिली है, जो आपका परिवार है, जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिसके लिए आप मर रहे हैं, जिसके लिए आप काले काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो यानी कि उसके लिए भी शुक्राना अदा करना पड़ेगा आपको। तो रोज अगर आप शुक्राना अदा करते हो और अफर्मेशन लेते हो, आई कैन डू इट, जो भी काम आप कर रहे हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, इट्स वेरी इजी फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत आसान है, तो ये मतलब जब तक आप अफर्मेशन नहीं लेते तब तक हम कामयाब नहीं होते। और आई वॉज बॉर्न टैलेंटेड, दुनिया बुद्धू बोल रही, बोलने दो, लेकिन अपने में अफर्मेशन लेने की, आई वॉज, मैं पैदा ही बुद्धिमान हुआ हूं, आई डिजर्व टू विन, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं धरती पे जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे पे, पूर्णतः विश्वास है। और आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, मैं रोज बेहतर से बेहतर करूंगा। और इसी के साथ यानी कि जो है, आई विल गिव माई बेस्ट, मैं इसके लिए अपना सर्वस्व दे दूंगा। समझ रहे हैं? ऑलवेज नेचर विद मी, हमेशा भगवान मेरे साथ है। तो जब तक आप अफर्मेशन नहीं लेते हैं, जब तक अपना आपका दिमाग स्ट्रांग नहीं होता है, तो दिमाग को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपने में अफर्मेशन लेनी पड़ती है और अपने आप ही बोलना पड़ता है आपको। समझ रहे हैं कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम लक्की, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, अपने आप ही आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, तो खुद ही बोलना पड़ेगा आपको, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। क्योंकि दूसरे लोग आपको हमेशा नालायक ही बोलेंगे। आप भी आज तक अपनी औलाद को भी नालायक ही बोलता है होंगे, और जब बार बार बोला जाता ना तो फिर वैसा ही हो जाता। तो इसलिए आपने अच्छा अच्छा बोलना होता है हमेशा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी आदतें सुधरती नहीं है, वो बोलते ही रहते हैं ऐसे ही। ठीक। तो डेली यहाँ सेहत से रिलेटेड आपको ये सत्संग है, यहाँ सेहत सत्संग है हमारा ये हेल्थ स्कूल है, ये मॉर्निंग वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको आप कुछ भी समझ लो। और ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम आपको पूरी धरती पे कहीं नहीं मिलेगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो लोग आज तक भी आपने अपने बच्चों को भी यही ज्ञान दिया होगा कि उसके जैसा बन जा, उसके जैसा इंजीनियर बन जा, उसके जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा, उसके जैसा नौकरी कर ले, उसके जैसा पढ़ ले, उसके जैसे नंबर ले आ। लेकिन सेहत को लेके बहुत कम चर्चा करते हैं। और इवन है, आप 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने भी पैसे आपके पास हैं, वो लेके जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको पलट के कोई ये भी नहीं पूछता कि आपने दवाई खाई कि नहीं खाई। कितने लोगों को पूछते हैं डॉक्टर्स पलट के घर आने के बाद? वहां भी आपको पीछे पीछे घूमना पड़ता, भैया डॉक्टर किधर चले गए, डॉक्टर किधर चले गए, और आपका कोच आपके पीछे पीछे घूमता, आप उसको भाव ही नहीं देते। वो आपको दिन में 3 फोन करता, 4 फोन करता, वो आपको सेशन में बैठने के लिए बोलता, आ जाओ भैया सुन लो कुछ। तो बहुत सारे चैलेंजेस है सेहत को लेके, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स और ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन, यानी कि डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और पुअर ज्वाइंट हेल्थ, लोअर बैक, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इशू जैसी समस्या लोगों के साथ, फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन थकान महसूस करना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत सारा डायबिटीज और बहुत सारा अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, और इसी के साथ आप देख रहे होंगे हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, ये कितनी सारी बीमारियां। और लगातार आप दवाइयों के चक्कर में फंस जाते हैं और लगातार पूरी जीवन आपको दवाई खानी होती है। ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप ओवरऑल पूरे लाइफ हेल्दी रह सकते हो, अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, बॉडी में जो जरूरी तत्व हैं उनको पूरा किया जा सकता है, स्किन को अच्छा रखा जा सकता है, लाइफस्टाइल को सुधारा जा सकता है, बालों को अच्छा रखा जा सकता है, और एनर्जी लेवल को बढ़ाया जा सकता है, क्रेविंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सबसे छुटकारा पाया जा सकता है। अपने हाइपरटेंशन को, डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो, और एक अच्छी नींद, और अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट और कॉन्करिंग कैंसर, और साथ ही में पूरी बॉडी को आप यानी कि नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। बट डेली इस सेशन के साथ आपको रहना होता है। और जो हमारे साथ न्यू गेस्ट है वो बने रहिए,
हमारे साथ 9 बजे तक। और 3 दिन इस सेशन को देखिए, 3 दिन के बाद उनको एक ब्रिज सेशन मिलता है 9 बजे रात को। उस सेशन को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि कैसे हम लाइफ टाइम इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ से अपना सेहत और अपने परिवार का सेहत और समाज का सेहत यानी कि बदल सकते हैं। तो स्ट्रेस और कॉर्टिसोल और यानी कि ये फैट स्टोर क्या होता है, तो ये चर्चा करेंगे आज। और कभी ध्यान दिया आपने, हमारी जिंदगी में एक अनजाना दबाव रहता है, स्ट्रेस रहता है। वो चाह के भी रहता है, वो ना चाहे चाह के भी रहता है। और काम का तनाव, घर की जिम्मेदारियां, पैसे की चिंता, साथ ही में रिश्तों रिश्तों की उलझने। और फिर हम कहते हैं कि पेट क्यों बढ़ रहा, पेट बढ़ क्यों रहा। तो इसका भी एक रीजन है। और बहुत लोग सोचते हैं कि पेट इसलिए बढ़ता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं लेकिन सच्चाई है कि पेट ज्यादा खा के नहीं, ज्यादा सोच के बढ़ता है। जो ज्यादा सोचते हैं ना, उनका भी पेट बढ़ता है। ज्यादा खाने वाले को तो बढ़ता ही है, कैलोरीज का तो ध्यान आपको देना ही चाहिए, लेकिन सोच के भी बढ़ता है। और स्ट्रेस है क्या, ये स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है। स्ट्रेस वह अलार्म, वो बैल है जिसमें यानी कि शरीर आपका बोलता कहता कि सावधान, कुछ खतरा है। वो ऐसी अलार्म है, वो ऐसा बैल है, ऐसी घंटी है वो। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये अलार्म हर दिन बजता रहे। अच्छा, अलार्म अगर बजता रहेगा, कोई आया आपके घर पे और अलार्म बजता ही रहे, तो आपको दिक्कत होगी नहीं होगी? घंटी दबा के छोड़ दे और वो बटन वहीं दबा रह जाए और वो बजता ही रहे। तो ऐसे ही ये स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं होता, बट ये रोज बजता ही रहे, ये हर दिन बजता रहे, शरीर लगातार सजग चौकस टाइट और डरा हुआ रहता है फिर। और तब जब शरीर एक्टिवेट करता है ना अपना सर्वाइकल सर्वाइवल मोड, सॉरी, तो यही वह जगह है जब यानी कि जहां खेल में आता है क्या, कॉर्टिसोल। फिर ये खेलना शुरू कर देता है कॉर्टिसोल, जो हार्मोन्स होता है। तो कॉर्टिसोल यानी कि शरीर का अलार्म हार्मोन है। कॉर्टिसोल यानी कॉर्टिसोल को ऐसे समझ सकते हो आप कि शरीर के सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है कॉर्टिसोल। जब ये बढ़ जाता है ना, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जब खतरा आता है और ये तुरंत सामने आके शरीर को लड़ने के लिए और भागने के लिए तैयार करता है। लेकिन असली समस्या कब शुरू होती है, जब यह सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कभी खत्म ही नहीं होती। हर समय चौकन्ना, हर समय एक्टिव, हर समय तनाव में। तो इस कॉर्टिसोल यानी कि जो है कांस्टेंट, कॉर्टिसोल का पहला टारगेट होता है आपका पेट। अगर कॉर्टिसोल लगातार बढ़ा रहता है, तो पहला टारगेट होता है आपका पेट, क्योंकि कॉर्टिसोल पेट पे फैट जमा करता है, जो ये हार्मोन्स होता है। कॉर्टिसोल यानी कि शरीर को बोलता है क्या, कि भाई खतरा है कोई, एनर्जी बचा के रख लो। ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स होता है, बॉडी को क्या संकेत देता है? ये बॉडी आपस में बात करती रहती है, आपको पता नहीं लगता है खुद ही खुद में। बॉडी डॉक्टर भी है, आपकी बॉडी खुद में खुद ही का डॉक्टर भी है। लेकिन डॉक्टर तो तब हो जब आप उस बॉडी को कुछ ऐसी अच्छी चीजें, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पोषक तत्व दे रहे हो जिनसे वो इलाज कर सके। कितना ही काबिल डॉक्टर हो, अगर उसके हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर नहीं है, तो वो आपका इलाज नहीं कर सकता, कितनी बड़ी डिग्री उसके पास हो। कितने लोगों को समझ में आ रही बात ये? बॉडी खुद में खुद का डॉक्टर है। कब? जब आप उसको एडिकेट मात्रा में पोषक तत्व और संतुलित भोजन देते हो तब। अब वो मेडिकल स्टोर तो खाली पड़ा, बॉडी के अंदर जो जरूरी पोषक तत्व है वो तो जाते ही नहीं। अब बॉडी आपकी हीलिंग कैसे करे, आपका इलाज कैसे करे? तो ये कॉर्टिसोल यानी कि शरीर को क्या बोलता है? ये बोलता है कि एनर्जी बचा के रख लो भैया, शायद बाद में खाने को ना मिले। और शरीर इस चीज को मान लेता है। और जब ये मान लेता है ना, तो इसलिए बढ़ा हुआ जो खाना है यानी कि तुरंत एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं होता, और उस स्टोर मोड में लेके चला जाता है। और ये स्टोर सबसे पहला क्या होता है आपका?
लीवर बैली रीजन, लीवर बैली रीजन, यानी कि लीवर फैट, यानी कि लीवर फैटी होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? तो यानी कि जो है ये, यानी कि सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है ये। यानी कि सीधे शब्दों में, स्ट्रेस का मतलब बढ़ा कार्टिसोल, कॉर्टिसोल, और बढ़ा कॉर्टिसोल का मतलब है बढ़ा फैट स्टोरेज, और फैट स्टोर हुआ तो पेट बढ़ा। तो कॉर्टिसोल का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, XYZ कोई भी महिला, कोई भी नाम हो सकता है, वो बच्चों को स्कूल भेजती है, उसके बाद फिर ऑफिस, फिर घर, फिर खाना, फिर जिम्मेदारियां, इतनी सारी चीजें होती कि नहीं महिलाओं के साथ जो वर्क करती हैं। और दिन में ज्यादा खाती भी नहीं है, सिर्फ दो रोटी, थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी खिचड़ी, कभी कभी चाय, लेकिन फिर भी पेट बढ़ता जा रहा, फैट बढ़ता जा रहा। ऐसा होता है कि नहीं लोगों के साथ? तो दैट मीन्स, यानी कि वो महिला जितना खाती थी उससे ज्यादा वो सोचती थी। तो दिमाग भाग रहा लगातार, स्ट्रेस में है, नींद टूट रही, फ्यूचर की चिंता है, परिवार का स्ट्रेस है। यानी कि कैलोरीज तो बढ़ी नहीं, लेकिन कॉर्टिसोल बढ़ गया। कैलोरीज तो बढ़ी नहीं, लेकिन कॉर्टिसोल बढ़ गया। और शरीर ने कहा भैया एनर्जी खतरे में है। और जब एनर्जी खतरे में है तो पेट पे फैट जमा करना शुरू कर देता है, स्टोरेज होना शुरू हो जाता है फैट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की समझ में नहीं आती। और स्ट्रेस शरीर में क्या क्या काम करता है, जब कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होना शुरू हो जाता है, जब ये कॉर्टिसोल हाई होना शुरू हो जाता है तो ये क्या करता है, शुगर क्रेविंग्स को बढ़ाता है। ये और क्या करता है, थकान ज्यादा लगती है, पेट फूलता है, डाइजेशन धीमा पड़ जाता है, मसल्स लॉस होने शुरू हो जाते हैं, स्किन डल होना शुरू हो जाती है, नींद खराब होना शुरू हो जाती है। यानी कि पूरा डोमिनो इफेक्ट आ जाता है, और तनाव से पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, स्ट्रेस से। और ये कॉर्टिसोल काम कैसे करता है, यानी कि अगर इसका सॉल्यूशन नहीं पता तो फिर नॉलेज तो अधूरी है ना। तो असली समाधान क्या है इसका, इसे कम कैसे करें, कॉर्टिसोल को कम कैसे करें, सॉरी। तो ये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से हो सकता है, अदरवाइज कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। जब तक आपको प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिलती है, जब तक आपको एडिक्वेट मात्रा में आपके वजन के हिसाब से प्रोटीन नहीं मिलेगा, और आपको मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिलेंगे, तो ये मेटाबॉलिक, यानी कि जो है आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। तो अगर आप ऐसा लेते हैं ना, तो मेटाबॉलिक हार्मोनी बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा, अपने डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि आपका पेट स्मूथ रहे। और ये सब कुछ आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में हर हफ्ते आपको मिलता है। कभी कभी नहीं होता, अभी मेरे ख्याल से विजय लक्ष्मी जी आ रही कि नहीं आ रही मेरे को पता नहीं। ठीक। तो इसके अलावा भी बहुत सारी नॉलेज आपको दी जाती है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में। आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ से दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए प्रोग्राम होता है हमारा, जो ओनली वुमेन्स के लिए होता है संडे में। आपको डेली हैप्पी टू हेल्प, आप न्यू गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं डेली हैप्पी टू हेल्प, शाम को 8 बजे। उसके बाद आपको, यानी कि जो है ब्रिज सेशन मिलता है, जो लोग 3 दिन इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि आप पूरे जीवन कैसे हमारे इस कम्युनिटी के साथ रह सकते हैं। फिर जो लोग ये ब्रेकफास्ट जिनके पास पहुंचता है, उनके लिए कस्टमर केयरिंग सेशन होता है 9:30 बजे। आपको बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है कल्चर, फैमिली डे प्रोग्राम। तो पूरा एक इंस्टीट्यूट है जो आपको, यानी सेहत लेवल पे काम करता है, सेहत दिलाने के लिए काम करता है। तो बहुत सारी चीज है। अगर आप नाइट सर्कुलेशन
और यानी कि बेटर रिलैक्सेशन चाहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने कोच से पता लगता है कि हमें क्या लेना चाहिए। और यानी कि ब्रेन कामनेस के लिए आपको क्या लेना चाहिए, आपको ब्रेन को शांत रखना। तो ये सब आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में पता लगता है, ये सारी चीजें। और ये अपने कोच से आप पता कर सकते हैं कि अगर मेरे को दिमाग शांत रखना तो मेरे को क्या लेना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी तो मेरे को क्या लेना चाहिए, इम्यून हेल्थ अगर आपको अच्छा रखना है, और यानी कि जो है अपने नींद को अच्छा रखना है तो आपको क्या लेना चाहिए। और आप यानी कि जो है डेली आपको 3 मिनट की स्लो ब्रीथिंग, यानी कि जो है कोर्टिसोल को नीचे लाती है। अगर आप डीप ब्रीथ करते हैं 2 3 4 5 मिनट सुबह जब उठते हैं ना, डीप ब्रीथ, तो ये कोर्टिसोल को नीचे लेके आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सुबह आपको करनी होती हैं, और डेली यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाता है। बट कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग सुन के, जैसे माता रानी का जागरण है, सत्यनारायण की कथा है, चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर में कुछ लोग जाने वाले होंगे। वैसे तो आज संडे में कम ही रहते हैं लोग, क्योंकि अभी तो सोने का टाइम है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अभी जाने वाले होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है ना, जो ये फर्स्ट हाफ होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड हाफ, जिसके अंदर लोग अपने अनुभव साझा कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो फैट कम करने के लिए सबसे पहले पेट का नहीं, दिमाग का मैनेजमेंट जरूरी है। फैट कम करने के लिए यानी कि जो है दिमाग का मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि पेट का फैट सिर्फ खाने से नहीं, स्ट्रेस से भी बढ़ता है। और अपने स्ट्रेस को संभालना सीखो। स्ट्रेस तो रोज देने के लिए आएंगे लोग। सुबह घर से निकलोगे, जब सुबह उठोगे ना, किसी किसी के तो घर से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही कहीं कहीं तो हस्बैंड की शुरू हो जाती है, और कहीं कहीं वाइफ की शुरू हो जाती है। हो जाता है कि नहीं? फीस नहीं है, पैसे नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ उसका, एग्जाम आ गए, नंबर बहुत कम आए हैं, ट्यूशन लगना, सब चलता कि नहीं ऐसी सभी के घरों में। तो अगर आपने अपने स्ट्रेस को संभालना सीख लिया, तो आपकी बॉडी खुद हीलिंग मोड में चली जाती है, खुद हीलिंग मोड में चली जाती है। तो स्ट्रेस छोड़ना सीखो, मैनेज करना सीखो, फैट आधा खुद ही पिघल जाएगा। तो स्ट्रेस को, ये कभी खत्म नहीं होता, ये जब से पैदा हुए हैं और जब तक मरेंगे नहीं स्ट्रेस रहेगा, ये पीछा कभी छोड़ता नहीं। लेकिन इसको मैनेज करना पड़ता है, इसको संभालना पड़ता है। कुछ लोग इसको संभाल लेते हैं, कुछ लोग इसे और बढ़ा देते हैं, कुछ लोग इसे और बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी सेहत को खराब करने में, स्ट्रेस। और जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमारा बढ़ा जाता है, और हमारी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। तो इस सेशन में आने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बहुत ही सुकून महसूस करते हैं, बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उनका परिवार बहुत जबरदस्त है, उनकी सेहत बहुत जबरदस्त है, उनके माँ बाप की सेहत बहुत जबरदस्त है, उनके बच्चों की सेहत बहुत जबरदस्त है, उनके समाज में भी यानी कि वो सेहत को जबरदस्त करने पे काम कर रहे हैं। तो हैंडएज करेंगे सभी लोग जो ऐसे लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हैंडएज करेंगे, तो आप स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। तो बात करेंगे अनुराधा, अनम्यूट करेंगे। अनुराधा जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं अनुराधा जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अनुराधा प्रसाद, झारखंड धनबाद से। मुझे कमिंग जनवरी को मुझे 5 साल हो जाएंगे सर इस क्लब में आए हुए। और मैं जो अपने हेल्थ इश्यूज को लेके आई थी उसमें माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम, फेरेंजाइटिस और तो प्रॉब्लम्स याद भी नहीं है सर, भूल भी गई। और भी प्रॉब्लम्स थे, उनको लेके आई थी। मुझे रेगुलर माइग्रेन की बहुत ज्यादा शिकायत थी, स्किन में इचिंग होती थी, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी मुझे। एनी टाइम स्किन में इचिंग होती थी। और मैंने सारी तरह के ट्रीटमेंट्स लिए हुए थे, होम्योपैथिक और एलोपैथिक आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट्स लिए हुए थे। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए मुझे फायदा देते थे, इसके बाद स्किन पहले जैसी हो जाती थी। लिप्स बिल्कुल ब्लैक हो गए थे, और मैं
ज्यादातर समय अपनी स्किन को ना, चेहरे की स्किन को खुजलाते हुए ही बिताती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। यहाँ आने के बाद मेरी वो प्रॉब्लम चली गई, स्पॉन्डिलाइटिस थी, सीवियर था, माइग्रेन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बहुत तकलीफ होती थी। मैं जिस काम में हूँ उसमें मुझे बोलना ज्यादा पड़ता है, तो माइग्रेन का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत करता था और बोलना नहीं था मुझे। डॉक्टर्स ने मना किया था, इंट्रावेलेंट इंजेक्शंस पड़ते थे, ढेरों दवाइयाँ खाती थी मैं। यहाँ आने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एनर्जेटिक फील करती हूँ। और यहाँ पर आके मैंने खाना पीना, वेट रिड्यूस करना, इन सभी सारी चीजों को सीख लिया है। अब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, और कभी कुछ वेट ऊपर नीचे होता है तो मैं यहाँ की नॉलेज से उसको ठीक कर लेती हूँ। और मेरे परिवार के सारे लोग इस क्लब से जुड़े हुए हैं सर, और हेल्थ ड्रिंक और शेक ये सारी चीजें लेते हैं। और धन्यवाद आप लोगों की नॉलेज का, इसी की बदौलत हम लोग आज स्वस्थ है और 5 साल से जुड़े बैठे हैं सर, और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो देखिए, 5 सालों से लगातार इस कम्युनिटी का हिस्सा है डेली, और वीडियो ऑन करके रहते हैं यहाँ पे। तो बड़ी बात है, तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और कितना जबरदस्त यानी कि अनुभव है इनके पास, और स्किन प्रॉब्लम और बहुत सारा इचिंग प्रॉब्लम। तो ये कमाल है इस कम्युनिटी का, और इस जो बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं पूनम। अनम्यूट करेंगे पूनम। पूनम देवी, कहाँ से है पूनम जी? गुड मॉर्निंग सर। जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है पूनम जी? कहाँ सर से? मेरे को 12 तारीख को अभी फिलहाल आपकी सात आवाज महीने आपकी कंप्लीट आवाज जो हो है ना, गए हैं। वो आ नहीं रही। हम आपका वीडियो ऑफ कर देते हैं, आप सर बोलिए। मैं हूँ तो रुड़की। आपका वीडियो हाँ ऑफ जी कर सर, मैं बोलिए। हूँ जी। तो मैं सर रुड़की तो हूँ, जी, लेकिन रुड़की मैं से। पौड़ी में रहती हूँ तो थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है सर यहाँ पर ना। कोई बात नहीं, बोलिए। आ रही है आवाज, अभी हमने आपका वीडियो ऑफ कर दिया। हाँ जी हाँ जी। सर मैं 7 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए। अभी 12 तारीख को 7 महीने 3 दिन हो गए आज मेरे को यहाँ पे आए हुए। और मेरे को राइट साइड में मेरे को पेन रहता था। अभी मेरे को बहुत ज्यादा थकावट होती थी, थोड़ा सा भी काम करने पर मुझे बहुत ज्यादा थकावट फील होती थी। दरअसल मेरे को अगर किचन में काम करना है तो मेरे को एक चेयर रखनी पड़ती थी वहां पर बैठने के लिए बार बार। और अब मैं सर अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत एनर्जी रहती है मेरे शरीर में, मैं सारे काम अपने प्रॉपर दिन भर नॉन स्टॉप भी कर लेती हूँ, मेरे को ऐसी कोई अब दिक्कत नहीं होती थकावट वाली। जी। और मैं यहाँ पे आकर अपने आप को बहुत रिलैक्स भी फील करती हूँ। पहले जैसा मेरे को स्ट्रेस रहता था थोड़ा कि ये भी करना, तेरे को ये भी है वहां पे भी जाना, तो अब मेरे को वो वाली टेंशन, हालांकि मैं करना तो है ही सब कुछ, बट अब इतनी टेंशन नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज है कि इतनी टेंशन नहीं होती अब मेरे को ना, मैं इजिली कर लेती हूँ, हो भी जाते हैं सारे काम। और सभी कुछ करती हूँ, मैं घर भी देखती हूँ, अपने ऑफिस भी देखती हूँ, सभी कुछ है, सब अच्छे से कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच इस सेक के लिए। और सबसे बड़ा कि इस जूम के लिए सर मैं प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू भी होता है, कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन जितना हो पाता है प्रॉपर करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट करती हूँ। जी, तो हाँ थैंक यू जी सो सर, मच। थैंक यू आपकी नॉलेज के लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी के लिए। थैंक यू। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है। और अभी हम नेक्स्ट चल रहे हैं। इरफाना, अनम्यूट करेंगे इरफाना। इरफाना, 3396, इरफाना। अंजलि, 1501। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं अंजलि जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस कमेटी से जुड़े हुए मैं यहाँ अपने बेट को लेके आई थी, और बेट के साथ साथ मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मुझे नहीं पता था इतने सारे मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉडी में मेरी सूजन रहती थी, और कमर बहुत बहुत चौड़ी थी, कमर भी सही लेवल पर आ गई अपने। 41 कमर थी मेरी, अब इस समय 38 है। सब कुछ ठीक है। बॉडी में पेन रहता था, कभी कहीं कभी कहीं, सब कुछ ठीक हो गया। और
मैं जहां भी जाती थी अपने साथ दवाइयां लेके चलती थी, पर्स में हमेशा दवाइयां रहती थी मेरे। जी। अब मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कभी भी थोड़ा बहुत थकान या बुखार भी आता है, मैं कभी भी दवाई नहीं लेती, अपने आप से ही ठीक हो जाती है। मुझे पता नहीं इनके बारे में। मुझे बन जाएगा पानी। जी। बाकी चार पता साल नहीं। से मैंने तो कोई 5 घंटे टैबलेट नहीं खाना ली है। डालना है। अच्छा 4 साल से लगातार इस बेहतरीन बकफास्ट को यूज कर रहे हो? सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि बीच में छूट जाता है, लेकिन मैं लेती हूँ इसे। जी। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं मुन्नी देवी गंगवार। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो मुन्नी देवी गंगवार? आपको एक मैसेज जा रहा है, उसे टच कर देंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे उधर से। उसको टच करना पड़ता है। मुन्नी देवी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, रेखा वर्मा, अनम्यूट करेंगे रेखा वर्मा। जी, कहाँ से हैं और कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और गुड अपने कौन मॉर्निंग गाइडेंस सर। में हैं? जी। जी हमको यहाँ आए हुए लगभग 5 महीना हो गया। 26 तारीख को 6 महीना पूरा हो जाएगा। जी। हम बुटवल नेपाल से बोल रहे हैं। जी। हमको यहाँ पे आए थे हम वेट लॉस करने के लिए। जी। और वेट लॉस 9 kg हुआ है और साथ में अस्थमा भी ठीक हो गया है। जी। और जो अस्थमा भी ठीक हो गया है, पेट भी लॉस हुआ है। और जो घुटने में जो मेरा दर्द था, एड़ी में जो दर्द था, वो भी सही हो गया है मेरा। जी सर, थैंक यू सर। हेलो। जी। जी, आवाज आ रही है आपकी। कितने लोगों ने सुना कि 9 किलो वजन कम हो गया, अस्थमा ठीक हो गया, जी इनका जो दर्द होता था पैरों में वो भी ठीक हो गया? ठीक हो गया है। क्लैपिंग कर जी सकते हैं सर। उनके लिए? अच्छा, अस्थमी की दवाई छूट गई या अभी कम हो गई? जी सर, छूट गई है अभी। एक आध बार जब से हम यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तब से हम सिर्फ एक बार या 2 बार हम लिए होंगे, तब से छूट गया है एकदम। छूट गया। और 9 किलो वजन भी आपका कम हो गया। 9 किलो वजन कम होने पे देखिए कितना अच्छा लगता है। जी सर, कम हो गया है। थैंक यू सो मच। तो कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। और अभी हम चल रहे हैं जानकी 3424। जानकी, गुड मॉर्निंग सर। आप हमारे साथ हैं जानकी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हमको स्टेशन में आए हुए 5 महीना 25 दिन हो गई है। जी। और इसमें हम आए थे अपने बड़के। इस जी। समय मेरा 14 किलो कम वजन भी कम हुआ है। और माइग्रेन, थायराइड, और मेरा बार बार बीपी लो हो जाना, सीढ़ियाँ चढ़ते समय हाँफना, और यही सब छोटी छोटी बीमारी, और भी सर याद नहीं। जी। बहुत सारी दिक्कतें थी। अब हम 100 mg का दवा भी ले रहे थे थायराइड की। इस समय मेरा 25 mg की चल रही है। कम जी। हुआ है थायराइड का वो भी। और काफी अच्छा महसूस करते हैं सर। माइग्रेन की दिक्कत बहुत ज्यादा थी, पीसीओडी भी थी, वो भी खत्म हो गई है। जी। अच्छा। तो और इतना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। 14 किलो तो वजन कम हो गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो गई, और माइग्रेन था वो सॉर्ट आउट हो गया। 5.5 महीने, मेरे ख्याल से 6 महीने इनको हुआ अभी। जी सर। और 5 साल वाले भी देख लिए होंगे आपने, 5 महीने वाले भी देख लिए होंगे, और 5 दिन वाले भी आपको मिल जाएंगे यहाँ कहीं ना कहीं। 5 दिन में जिनके साथ बहुत अच्छा हुआ होगा, 5 दिन वाले भी मिल जाते हैं यहाँ। तो अभी हमारे साथ ताहिरा, अनम्यूट करेंगे ताहिरा। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है ताहिरा जी? सर क्लब कोड तो मुझे कल ही मिला है, लेकिन मुझे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मेरे शुरू के 1.5 महीने में 7 किलो वेट कम हो गया था। जी। और मुझे बीपी की दिक्कत थी, शुगर की दिक्कत थी। जी। बहुत सारी टैबलेट लेती थी सर। जी। लेकिन अब वो सब छूट गई हैं, बीपी भी नॉर्मल रहता है।
जी। और मेरे इंच भी 4 इंच लॉस हो गए हैं। बहुत सारी दिक्कत थी, बॉडी में दर्द रहता था, जी। मेरा हाथ नहीं उठता था सर शुगर की वजह से। जी। वो बॉडी में पूरे बुखार सा रहता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, फुल एनर्जी रहती है। जी, ठीक कहाँ हूँ से मैं। आप? जी मैं गढ़ से हूँ, मेरे कोच अमरजीत सर हैं। जी। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, 6 महीने हो गए इनको। अभी हमारे साथ है रवि। अनम्यूट करेंगे रवि, 2669 रवि। रवि, गुड मॉर्निंग सर। आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है रवि जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं सर लगभग 2 साल से इस अमेजिंग वंडरफुल हेल्थ कम्युनिटी का सर हिस्सा हूँ। जी। 2 साल से इस खाने को सर खा। आवाज मिल रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। आपके साथ क्या अच्छा अच्छा हुआ इस खाने को खाते हुए? सर बहुत अच्छा हुआ सर। मैं मतलब हल्का फुल्का ओवरवेट था। स्टार्टिंग के 25 दिनों में मैंने 5.5 kg फैट लॉस किया था, और अब तक 10 kg फैट लॉस करके अपने आइडियल वेट पर बना हुआ हूँ। और जी। सर मैं एज ए स्टूडेंट इसमें आया था। मेरे को पढ़ने में दिक्कत होती थी, छींकें आती थी, और जो मतलब जैसे पढ़ते हैं ना तो आंखों से पानी आता था। तो जी। मतलब सर काफी प्रॉब्लम होती थी, मेरे को गैस की प्रॉब्लम थी, मैं डेली डीएसआर लेता था। जी। और सर स्टार्टिंग के 2-3 महीने में मैं बिल्कुल फिट हो गया। और सर जब से मैं हेल्थ कम्युनिटी में जुड़ा हुआ हूँ और सर लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ सर, लाइफ टाइम सर इसमें बना रहूंगा। जी। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच, यानी कि लोगों की भी, समाज की भी सेवा कर रहे हैं आप जो है। और देखिए कितना जबरदस्त यस सर, अनुभव यस सर। आपके पास है। थैंक यू सो मच। तो इससे बढ़िया काम क्या है कि लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। कितना दुआएं मिलती हैं। अच्छा, किसी के मार्फत किसी की सेहत ठीक हो जाए तो कैसा लगता होगा। अभी मैं अपने कोच को कितना ब्लेसिंग्स देता हूँ कि मेरे को थायराइड था, बीपी था, डायबिटीज था, बैक पेन रहता था, एसिडिटी बनता था, बहुत क्रैम्प्स पड़ते थे, माइग्रेन था, लथार्जी रहता था, 85 किलो वजन था। तो अभी वो सब खत्म हो गया तो कितना जबरदस्त महसूस करता हूँ मैं अपने आप। 12.5 सालों से इस कम्युनिटी के साथ हूँ और इस खाने को मैं खा रहा हूँ। ये फ्यूल, तो सुबह सुबह ये फ्यूल आपको दिया जाता है, आपके लिए भी अब जो है रेडी रहता है हमेशा। और जो है आप भी इसको, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से, ये फ्यूल स्टेशन है। सुबह ही पेट्रोल भराया जाता है आपका, ताकि पूरे दिन एनर्जेटिक रहे आप। तो ऐसे ही करके, यानी कि जो है अभी हम चलते हैं अमरजीत जी के साथ। अमरजीत जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, अमरजीत जी? सर गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मेरे कोच रामकुमार सर हैं। सर मुझे इस कम्युनिटी में 2.5 साल हुए और हम्म। मैं इस कम्युनिटी में अपने आप को लेके आया था। मेरा ओवरवेट, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट था। साइज मेरा बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ मुझे और भी कई सारे चैलेंजेस थे। मुझे भूख की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, और उसके साथ में मेरी जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे रहती थी। सर सर में दर्द रहता था, आंखों की मुझे प्रॉब्लम होती थी, और हम्म। बाल मेरे टूटने शुरू हो गए थे, और बॉडी में पेन रहता था, आलस्य रहता था, चिड़चिड़ापन मुझे बहुत ज्यादा रहता था उस टाइम पे सर। तो आने के इस कम्युनिटी में आने के बाद पहले 3 महीने में मैंने अपना 13 किलो वजन कम किया, और अब तक मैंने 4 इंच अपने लॉस किए हैं सर। और जब से लेकर के मैं अपने आइडल वेट पे हूँ, और एनर्जी पूरी बरकरार रहती है मेरी। सुबह से जैसे मैं सुबह को उठता हूँ 5 या 6 बजे, तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है और जबरदस्त लाइफ का एंजॉय कर पा रहा हूँ। और काम करने की क्षमता मेरी बढ़ गई है। और जो मेरा स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होता था, आंखों की प्रॉब्लम थी, मेरे कोच हैं रामकुमार सर, उन्होंने मुझे समय समय पे सर सजेस्ट किया, और जैसे उन्होंने सजेस्ट किया मैंने उनको लेना शुरू किया। और तो जो बॉडी में चैलेंजेस थे सभी सॉर्ट आउट हो गए हैं। मैं 100% अपने आप को फिट महसूस करता हूँ, और 2 साल से अपने आइडियल वेट पे हूँ, आइडियल शेप पे हूँ। और मेरी फैमिली भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ से फैमिली का भी बहुत अपना अपना रिजल्ट है, बहुत बड़ा रिजल्ट है सर मेरी फैमिली का भी। तो हम्म। और यहाँ पे आके मैं कुछ लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। तो उनको भी मैं अपनी सेहत के बारे में बताता हूँ, तो वो भी अपनी सेहत में जो है फिर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, और यहाँ पे आना, उनको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ इसके बारे में, और लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो सर थैंक यू सो मच इस कम्युनिटी का। थैंक यू सो मच सर आपका इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और थैंक यू सर मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया और मेरी लाइफ को सर पूरा चेंज कर दिया। और आज मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता था कि पढ़ाई मेरी अब खत्म ही है, मेरे बस की पढ़ना नहीं है। पढ़ाना तो मुझे आता, मतलब पढ़ाने का मन नहीं करता था मेरा, मैं छोड़ने वाला था कि मैं क्या करूं पता नहीं।
एक घंटे के बाद अगर मैं पढ़ाता था तो मुझे रेस्ट करना होता था। एक लेक्चर लेने के बाद मुझे आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। सर मतलब भारी भारी, टेबल पे मैं लगा के कई बार सो भी जाता था। तो इस तरह की मेरी जिंदगी थी सर, आलस्य बहुत ज्यादा था। और जब मैंने शुरुआत की तो मुझे शरीर बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी भी वो फीलिंग्स आती हैं शुरुआत की, कि जब मैंने शुरुआत किया तो मुझे बहुत जबरदस्त लगा। और मैंने लाइफ टाइम इसमें बने रहने का अपना निर्णय लिया है कि मैं इसी में बना रहूंगा जीवन भर। और मेरे साथ में सर एक कंडीशन होती है कि मेरे घर में आटा खत्म हो सकता है, लेकिन कभी ये खाना खत्म नहीं होता है। वाह, ये मेरे क्या घर बोल की दिया कहानी है। इन्होंने, क्या एडवांस में रखा जबरदस्त रहता है बोल दिया। पूरा। कोई आने वाला अगर कोई गेस्ट भी आता है ना, तो उसकी शुरुआत भी इसी खाने से होती है, बाद का खाना बाद में मिलता है। शुरुआत इसी से मैं कराता हूँ। तो सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इस कम्युनिटी का, थैंक यू सो मच। क्या बात है। हैं? क्या बोल दिया इन्होंने, तो बोले राशन खत्म हो सकता है लेकिन शेक खत्म नहीं हो सकता घर के अंदर। बहुत सारे लोग का शेक ही खत्म हो जाता है। बताइए। अभी हमारे साथ है बलविंदर जी, अनम्यूट करेंगे। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है बलविंदर जी, और कैसा महसूस कर रहे हो आज? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी क्लब साथियों को। सर मैं यहाँ पे 2 साल से आया हुआ हूँ और 2 साल से मैं लगातार इस खाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ पे आके। मुझे जब मैं आया था तो इस क्लब से पहले मुझे बहुत सारे इश्यूज थे जो कि मुझे नहीं पता था कि मेरे इश्यूज है एक्चुअली। और मैं अपने आप को बहुत फिट और हेल्दी मानता था। और मैं ओवरवेट हो चुका था और ओवरवेट को भी मैं ये नहीं समझता था कि ये मैं ओवरवेट की कैटेगरी में आ चुका हूँ। तो मेरा 99 केजी वजन था सर, 99.9 केजी। और यहाँ पे आके मैंने 18 किलो वजन कम किया। और जैसे ही मैंने 18 किलो वजन कम किया तो सर बहुत एनर्जेटिक फील होना शुरू हो गया था मेरा। इनिशियल 5 केजी लॉस होने पे ही मुझे फुल एनर्जेटिक फील होने लग गया था सर। और बेसिकली मैं क्वालिटी क्वालिटी हेड डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए पूरे प्लांट का एश्योरेंस करना होता था, जिसके लिए राउंड बहुत जरूरी होता था, प्लांट राउंड। जी। और मैं फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि प्लांट राउंड मेरे से नहीं होने होता था। जबकि हम यही चीज जब अर्लियर एज में थे तो मैं बहुत इजीली करता था। फिर मुझे ये लगने लगा कि हाँ शायद ये एज के सिम्टम है, तो मतलब मैं पार्ट में जाके ये राउंड को पूरा करता था। लेकिन जब सर मैंने 5 किलो वजन कम किया और मेरा प्लांट राउंड इतना जबरदस्त होने लगा क्विक में, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि मतलब मेरा आधे घंटे के अंदर राउंड फिनिश हो जाता था, जो कि मेरा ये ब्रेकफास्ट यूज करने से पहले कम से कम मुझे 2 घंटे लग जाते थे सर। तो जी। इतना अच्छा मतलब एनर्जेटिक फील हुआ मुझे वहां पे, मेरे जॉब में मेरे काम में मुझे बहुत हेल्प मिली सर इससे। और मेरे घर पे भी मेरे फैमिली में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरी वाइफ को थायराइड था सर, और वो 100 mg की टेबलेट यूज करते थे, अभी वो 50 mg पर आ चुकी हैं। उनका TSH लेवल 10.8 था, अभी वो 5.6 पे आ गया है। और बच्चे डाइनोशेक यूज करते हैं सर, बहुत इंजॉय करते हैं, फुल एनर्जेटिक है। हैप्पी हेल्दी होम है। मेरे फादर ने भी यूज करना शुरू किया। स्टार्टिंग में वो भी कह रहे थे नहीं मुझे नहीं यूज करना, पर मैं छोड़ आया था सर होली पे, अपने आधे आधे डब्बे बचे हुए थे वो छोड़ के आ गया शेक और एनर्जी ड्रिंक के। लेकिन उन्होंने भी यूज करना शुरू किया। उनकी 13 साल पुरानी जो एलर्जी थी हाथ पे सर, वो ठीक हो गई। जी। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था उनके लिए। तो फिर उन्होंने आगे और शुरू किया, उनको भी रिजल्ट आए। उनको ये लगा जब गर्मियों में वो किसान है सर पापा मेरे, तो जब शहर जाना होता है, पास में देवबंद शहर पड़ता है, तो वो बस से जाते थे। अपना व्हीकल कभी आज तक यूज नहीं किया उन्होंने, वो पैदल आना जाना या फिर बस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, तो बहुत गर्मी महसूस होती थी। तो उस टाइम उन्होंने, उनका ये सबसे अच्छा रिजल्ट था कि मुझे ना तो गर्मी महसूस हुई और ना मुझे कोई थकान महसूस हुई, मतलब फुल एनर्जेटिक। और मतलब 75 की एज है सर मेरे पापा की। जी। तो वो तब से अब तक वो रेगुलर यूज करते हैं सर। और इस खाने को सर हम सब लोग यूज कर रहे हैं, बच्चे भी यूज करते हैं। और कई बार तो सर मेरा जो बड़ा बेटा है 9 साल का है, वो भी शेक, मतलब मेरा शेक आधा खत्म कर देता है, मुझे बाद में दोबारा बनाना पड़ता है। तो बहुत लविंग करते हैं सर हम इस प्रोडक्ट को, इस शेक को, एनर्जी ड्रिंक को, और इस सेशन को। स्पेशली आप जैसी जो नॉलेज है वो हमें कहीं नहीं मिलती सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो वी आर मच। ब्लेस्ड। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव था, तो एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग बढ़िया जबरदस्त करके। तो कितना जबरदस्त उनके पास अनुभव है। और अभी नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 2092। कितने दिन से आप
वीरेंद्र पांडे जी इस कम्युनिटी का हिस्सा है और कैसा महसूस कर रहे हैं उस खाने को खाते हुए? नमस्ते सर। नमस्ते। मैं वीरेंद्र पांडे पटना बिहार से बोल रहा हूँ। जी। हमको इस सेशन में आए हुए 2 साल 6 महीना हो रहा है। जी। हम आए थे, उस समय हमको सर्वाइकल और नस का प्रॉब्लम था और 4 गो स्टंट लग चुका था। हार्ट का पेशेंट हूँ। जी। थायराइड भी है, डायबिटीज भी है, सबका दवा चल रहा है। और अभी हमको कुछ दवा छोड़ दिए हैं डॉक्टर। एक दवा को माइनस कर दिए हैं, जो पल्स रेट के लिए हम खा रहे थे। पल्स रेट हमारा बढ़ा हुआ था, वह भी अंडर कंट्रोल है और छोड़ देने से। और एनर्जी ड्रिंक और शेक मैं दोनों टाइम लेता हूँ। जी। और जितना आप बताते हैं उसको मैं हमेशा 24 आवर्स फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। जी। कुछ एक्सरसाइज सुबह में करता हूँ, जिससे मैं अपने को स्वस्थ और इस सेशन से भी स्वस्थ महसूस करता हूँ। थैंक यू सर। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और 2 साल से लगातार इस बेहतरीन खाने को खा रहे हैं, उसको खाते हुए यानी अपने को पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी सर। तो अच्छा, कितने लोगों को रियलाइज होता है कि अगर हम पहले से ही कुछ ध्यान रखें तो शायद में भी बहुत सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। तो शुरुआत से ही यानी कि हम लोग अगर खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो खाने पीने का ध्यान तो वैसे भी रखते ही हैं लोग तो खाने पीने का ध्यान रखते हैं। रसगुल्ले, समोसे, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, भटूरे मिठाई, जलेबी, रबड़ी, रखते हैं सारा खाने पीने का ध्यान। उस खाने पीने के ध्यान को रखते रखते ही कब बीमार हो जाते हैं पता ही नहीं लगता, और खाने पीने का ध्यान यह भी रखवाया जाता है। ऐसे ही ये खाने पीने का ध्यान रखते हुए यहाँ इस क्लब की गाइडेंस के अंदर अंतर्गत और कोच के गाइडेंस के अंतर्गत कब आप ठीक हो जाते हैं इसका भी पता नहीं लगता। तो दोनों ही कंडीशनों में खाना खाया जाता है। साल में एक बार 35 से ऊपर वाले जरूर, बल्कि 2 बार अपना मेडिकल टेस्ट करा के देख लेना चाहिए। 18 से ऊपर और 35 के बीच में जो है उनको कम से कम साल में एक बार जरूर देख लेना चाहिए हमारी बॉडी किधर जा रही। तो अभी हमारे साथ है ललिता दास, अनम्यूट करेंगे ललिता जी। कैसा महसूस करें, कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है, इस बेहतरीन खाने को खा रहे हो ललिता जी? सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी। मेरा नाम ललिता है, मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ और इस कम्युनिटी में आई हुई मुझे सर 1.5 साल हो गया है। जी। और ये खाना तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत एनर्जी देता है और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी जैसे पूरी हुई है। तो जो जी। मेरे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं रहती थी जी। और चलते समय बहुत सांस फूलता था, कई बार मेरे सीने में भी दर्द हो जाता था, जी। एड़ियों में बहुत दर्द होता था सर मुझे। सुबह उठते समय जमीन पर पैर नहीं रख पाती थी, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होता था, तब जाके मैं काम करती थी। तो वो सब मेरी बीमारियां जो थी सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। थेरेपी वगैरह सब लेती थी सर मैं। जी। 8 दिन थेरेपी ले ली, कुछ दिन ठीक लगा, फिर जाके थेरेपी ले ली, ये सब रूटीन चलता रहता था। जी। कई बार तो ऐसा होता था स्वेलिंग भी आ जाती थी पूरी बॉडी पर। जी। डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट कराए मैंने, थायराइड के, कोलेस्ट्रॉल के, सब बॉर्डर लाइन पर थी। जी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपना वेट कम कर लीजिए। तो जी। वेट भी मेरा काफी हो रहा था, साइज भी मेरा बढ़ता जा रहा था। जी। काफी परेशान थी भी मैं अपने वेट को लेकर के। जी। कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन हो रहा था सर मेरा, जी। कि पता नहीं कैसे अजीब सी हो गई हूँ मैं, क्या ये सब हो रहा है। तो ये सब चल रहा था मेरा, काफी परेशान भी रहती थी अपनी हेल्थ को लेकर के। और जब से मैंने इस खाने को खाया है, तब से मेरा वेट तो गया ही है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ा है। और जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं और पूरा दिन एनर्जी से भरी रहती हूँ, सब काम बहुत खुशी खुशी करती हूँ। और जो शाम को आती थी बहुत हेडेक होती थी, सर में दर्द होता था और ये मन करता था कि मैं सो जाऊं बस। अब ऐसा नहीं होता है, अब तो ये रहता है कि मुझे घर जाके भी कुछ काम करना है, तो वो सब मैं कर पाती हूँ। और ये सब मैं कर पाती हूँ इस कम्युनिटी की वजह से, अपने कोच की वजह से और इस खाने की वजह से। जो सभी का थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, और अपना सारे पैरामीटर्स नीचे आ गए आपके। जी सर।
जो आपका थायराइड था, जो आपका कोलेस्ट्रॉल था, वो सब नीचे जी आना जी। शुरू हो गए? हाँ जी सर, सब नीचे आ गए, सब बॉर्डर लाइन पे था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप अपना वेट कम कर लीजिए वरना ये सब आपको हो जाएगा। वेट कितना लॉस किया आपने? सर मेरा 16 kg वेट लॉस किया है मैंने। 16 kg। क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। 16 kg वेट लॉस होने के बाद तो पूरा तकदीर बदल जाती है आदमी की। जी कैसा महसूस कर रहे होंगे, सोच के देखिए एक बारी कि वेट लॉस, और वेट लॉस करना तो आसान है, लेकिन वेट को मेंटेन रखना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। सर एक बात और है, 2 महीने मुझे रिजल्ट नहीं आया था। जी। बाकी मतलब वेट पे तो नहीं हुआ था, बॉडी में काम कर रहा था कहीं ना कहीं। तो जी। मैं सर से कहती थी, अमरजीत सर मेरे कोच हैं, कि सर वेट तो नहीं जा रहा है, क्या करें। तो जी। मतलब थोड़ा धीरे से ही बोलती थी ताकि घर में पता ना चले कि वेट लूज के लिए तो ले रही हो, तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो रहा तो क्या फायदा। जी। तो कहते थे मैं जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो मैंने पेशेंस रखा और इस सिस्टम पर विश्वास रखा, इस खाने पर विश्वास रखा, और आज मेरा रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। कितने लोगों को समझ में आ गई? अगर ये 2 महीने में घबरा जाते हैं और ये निगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और इस सेशन में नहीं आते, इस शेक को नहीं लेते, तो क्या इनका वेट लॉस हो सकता था? लेकिन बहुत सारे लोग हैं। देखिए, 90 डेज प्लान करके चलना चाहिए आपको। 90 डेज, ये 90 डेज जो निंजा टेक्निक है ना, ये दुनिया में कामयाब कर देती है लोग। 90 दिन का प्लान होता है, भगवान ने भी 90 दिन का प्लान बनाया, बताइए। 90 दिन के बाद ही, 90 डेज, 3 महीने के बाद ही जो है महिला को कुछ दिया जाता है जब कंसीव होती है। दवाई, कोई खाना, कोई कुछ, वो 90 दिन का परहेज बताया ना। तो भगवान ने डिजाइन करके दिया है 90 डेज प्लान। तो 90 डेज प्लान को हमेशा, यानी कि अप्लाई करना चाहिए। कम से कम 90 डेज इस खाने को अगर खाओगे आप, 3 महीने लगातार, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएंगे आप। और ये इतने दिनों का, यानी कि 90 साल के आप हो गए, 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 साल के आप हो गए, इतने दिन से आपको बैलेंस खाना ही नहीं मिल रहा, आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, आपको पोषक तत्व ही नहीं मिल रहा है। अब इतने दिन का पुराना गैप, इतना बड़ा गैप न्यूट्रिशन वैल्यू का आपकी बॉडी के अंदर हो चुका है, आप उसे 9 दिन में पूरा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे, शनै 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 आपकी बॉडी चमकती भी चली जाती है, निरोग भी होती चली जाती है, बीमारियां भी हट जाती हैं, आपके पैरामीटर्स भी नीचे आना, नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और आप एक बेहतरीन इंसान के रूप में, जैसे यानी कि कमल खिलता है ना, उस तरीके से आपकी बॉडी खिलाना शुरू हो जाती है। जैसे नई कोपलें आ जाती हैं, बसंत में नई कोपलें आ जाती है कि नहीं, तो इस तरह से बॉडी बिल्कुल खिलाना शुरू हो जाती है इस शेक के साथ में। और आप ये चाहे ना कि अगले 70 साल की ये 7 दिन में ले लूं, तो भूल जाए ना कि 70 साल तो जिंदा रहूं और 7 दिन शेक पीऊं बस। रोज चाहिए आपको सेहत, रोज। जब आप सेहतमंद होने के लिए रोज दवाई खा सकते हो, तो निरोग रहने के लिए रोज शेक नहीं पी सकते? वहां तो बीमारी हटती भी नहीं है, बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, खत्म होती नहीं है। बीमारी कंट्रोल हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती है। और डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं आपको, बोले भैया खत्म नहीं होगी, लगातार दवाई खानी पड़ेगी आपको। उसकी डोजेज बढ़ती चली जाती है, एमजी बढ़ती चली जाती है। तो अभी उस बेहतरीन शेप को बना के लेके आएंगे एक साथ, चीयर्स करेंगे, उसके बाद मिलेंगे हम वापस राखी जी से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद।